जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज सदर अस्पताल हजारीबाग में नेत्र विभाग में पत्रकारों का जमावड़ा यहाँ पे लग गया है। कारण ये है कि एक डॉक्टर है, एक पत्रकार बहुत सीनियर दैनिक भास्कर के, जो यहाँ पे आए थे कुछ स्टोरी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर थे के लाल, उन्होंने पत्रकार पे हाथ उठाया था। इसी को लेकर आज पत्रकार यहाँ पे धरना पे बैठ गए हैं। आइए जानते हैं किनके साथ मामला हुआ था और ये मामला जो है वो क्यों हुआ था, क्या रीजन से हुआ था। तो मेरे साथ जो व्यक्ति हैं सुबोध जी, दैनिक भास्कर के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके साथ ये घटना घटी है और ऐसी घटना का निंदन करने के लिए यहाँ पे सारे पत्रकार लोग जमा हुए हैं। पूरा मामला है क्या है जानेंगे। क्या हुआ था सुबोध जी, पूरा बताएं डिटेल में। हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ का माइक्रोस्कोप खराब है जिसके कारण ऑपरेशन बंद है। इसी सूचना पर हम आज आए हुए थे यहाँ कि क्या फैक्ट है। यहाँ एक कर्मी विमल कुमार हैं, उनसे हम मिले और हम बोले क्या कि नेत्र सहायक हैं वो, इसलिए उन्हीं से पूछ सकते हैं। उनसे पूछे कि क्या इस तरह की बात है, तो बोले हाँ खराब है। तो हम बोले कि देख सकते हैं, कारण कि अभी नॉन वर्किंग में है ओटी, इसलिए हम देख सकते हैं कि यानी इजाज़त ले लिया। तो हाँ, तो फिर हम गए तो हम पूछे कि किधर है ओटी, तो बोला कि वहाँ लड़का होगा। हमें आए तो यहाँ एक लड़का था, कोई बता रहा है कि रजी है था, हम नहीं नाम नहीं जानते। हम ले ओटी यही है जी, तो हाँ। हम ले अंदर माइक्रोस्कोप देखना है हमको, तो जाइए ना। तो हम लोग नहीं, पहले चप्पल खोल लेते हैं, ओटी है। बाहर चप्पल खोले और अंदर चले गए। अंदर गए, वहाँ से देख करके हम निकले तो जो लड़का है वो नहीं था। जैसे ही हम बरामदे में पहुँचे तैसे ही वो लड़का हमारे पास दौड़ कर आया और बोला कहा कि डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। हम बोले कि डॉक्टर साहब हैं? तो बोला हाँ। तो हम बहुत खुश हुए कि वर्जन भी मिल जाएगा, इसलिए हम हंसते हुए आए। हम यहाँ दरवाजे पर से नमस्कार किया, इसी तरह पर्दा गिरा हुआ था, पर्दा के उस पार हम थे और नमस्कार किए उनको। जैसे नमस्कार किए उधर से वो बहुत गंदी गाली, जिसका ये नहीं कर सकते हैं, गंदी गाली देते हुए तुम हमको समझता क्या है, डीसी से ज़्यादा हमको सैलरी मिलता है। तब हम एक लाइन ये बोले कि डीसी से ज़्यादा सैलरी मिलता है, आपका अथी है, अच्छी बात है, लेकिन आप 24 गुना 7 ड्यूटी देते हैं। अगर देते हैं तो शुक्रवार और शनिवार को आप थे, इसलिए कि शनिवार को हम इस खबर को लेकर आए थे, लेकिन कोई नहीं था। ठीक है, तो हमको पता था, इसलिए हमने सवाल जैसे ये पूछे वैसे ही चेयर से घसक कर आया और दरवाज़ा में इतना कस के मारे कि दरवाज़ा सीधे आकर टकराया हमें। अच्छा। फिर हम चुपचाप, हम सोचे कि गड़बड़ यहाँ है, और वो आदमी देखता रह गया सर। अच्छा। वहाँ से हम निकल गए, निकल करके बाहर खड़ा हुए और विमल बाहर खड़ा था। विमल हम बोले कि गजब की तरह का आदमी कर हैं, इस तरह से क्यों कर रहे हैं, गजब बात है, ये तो पॉजिटिव बात है कि अगर ख़राब है तो बनना चाहिए, इसके लिए मैं। तब तक ये आदमी यहाँ से आया और जो आया वहाँ और मेरा कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ चैम्बर से बाहर निकल के वहाँ तक पहुँचे और वहाँ बोले तुम हमको बहुत, तुम्हारे जैसे सब बहुत देखे हैं, बहुत पत्रकार देखे हैं। मैंने सामूहिक तौर पर सभी पत्रकारों को उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दिया। अच्छा। सभी लोग को कि ऐसा सब पत्रकार यहाँ बहुत देखे हैं, हजारीबाग में कोई पत्रकार नहीं है, जो बुझाया वो सब बोल रहे थे, सब वो विमल बताएगा सब। और उसके बाद वो जो कॉलर पकड़ करके हमको धक्का दिए, सो वहाँ जो बाहर शेड का जो एंगल लोहा का है उसमें पीछे मेरा माथा टकराया था, हमको चक्कर जैसा आने लगा। फिर वो कब हमको छोड़कर भागा हम नहीं देख पाए, छोड़ दिया। उसके बाद में फिर हम तुरंत वहाँ विस्मय को सबसे पहले फ़ोन लगाए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। यही तो कहानी है। तो मतलब आपने कुछ ऐसा उठाया नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम जानते हैं कि इस तरह का लोग अथी करते हैं बचाव में, तो इसलिए हम कुछ नहीं किए। और सब कोई इस बात के लिए इनके ऑफिस के स्टाफ लोग कह रहा है क्या गजब मान लिया आपको कि आपने कुछ नहीं किया। तो देखिए, किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, उनको धक्का देके बढ़ा रहा, तभी इन्होंने रजिस्ट नहीं किया। और यही है कि अब पत्रकारों के ऊपर जो सवाल उठ रहा है, जो इनके ऊपर जो समझ लीजिए कि एक तरह से बाहर करके बाहर निकाल दिया गया है, इसको लेकर आज सारे पत्रकार यहाँ पे पहुँचे। हाँ, अर्जुन सोनी जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप बताइए क्या होगा इस मुद्दा में, क्या करना चाहिए हम लोग? के लाल को मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, सारे डॉक्टर सारे स्टाफ इनसे नाखुश रहते हैं। इसका ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है कि कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं। तो उसका मतलब थोड़ी है कि आप किसी को हाथ उठा देंगे, किसी को मार देंगे। ये इसका सिलसिला बहुत दिनों से है, लेकिन ये काम जो है सो सिविल सर्जन को लेना चाहिए था, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को लेना चाहिए था, यहाँ के कर्मियों को लेना चाहिए था, जिसके चलते इनका मन बढ़ते चला गया, जिसके नतीजा आज जो है पत्रकारों पर हमला हो रहा है, कभी कर्मचारियों पर, मरीज के साथ भी तो इस तरह दुर्व्यवहार करता है कि भैया हम क्या कर सकते हैं। मतलब देखा नहीं जाता है मरीज के साथ एकदम गंदा व्यवहार, गाली बकना, ये करना।
तो ये काम सरकार का था, सिविल सर्जन का था, जो आज हम लोग को इनके खिलाफ में बैठना पड़ रहा है। ये सरकार को चाहिए था, सिविल सर्जन को चाहिए था कि इसका संज्ञान ले और इसके खिलाफ में राज्य सरकार को इसके खिलाफ में बताया जाए किस तरह का गंदा काम ये अस्पताल में कर रहा है। कैसे मरीज आएगा, मरीज कैसे आएगा? दूर दराज से मरीज आते हैं, आँख दिखलाने के लिए आते हैं, शरीर दिखलाने के लिए आते हैं, चेस्ट दिखलाने के लिए आते हैं, हर तरह की बीमारियों को ले आता है। इस तरह व्यवहार करता है, अब रोड में घूमते रहेगा, वहाँ गुंडागर्दी करता है। पत्रकारों को जैसे हाथ लगा दिए हैं तो पत्रकार फिर क्या स्टोरी करने के लिए जाएंगे? सरकारी जगह पे कैसे स्टोरी करने के लिए? ये तो भय बना, ये तो भय कभी भी मार के और बोलेंगे आपके ऊपर किसी के साथ और भी ऐसे पत्रकार हैं जिनके साथ ऐसा घटना घटा है, लेकिन शर्म से नहीं बोल रहा। ऐसे बहुत पत्रकार के साथ हुआ है, तो ये मैं जानता हूँ। हाँ, तो विस्मय जी, हाँ विस्मय जी, अब आप भी अध्यक्ष भी हैं प्रेस क्लब के, तो ऐसी घटना हो रही तो पत्रकार कैसे स्टोरी करने जाएंगे? मतलब हम लोग भी पत्रकार हैं और जितने पत्रकार यहाँ पे हैं कैसे स्टोरी करने जाएंगे कि अब उनको मार के भगा दिया जाएगा? तो अब कोई मैंने सभ्य आदमी हाँ, असभ्य निकल जाए तो इसका इलाज एक ही है कि फिर तो या तो हम सबको असभ्य बन जाए। कोई डॉक्टर जैसा अगर पेशे में आदमी अगर इस तरह से बेहूदगी करता है तो आज इसलिए हम लोग यहाँ जो धरने पे कभी देखे हैं कि पत्रकार कहीं धरने पे बैठ गया हो, आज उनके चैम्बर के सामने हम लोग क्यों हैं कि इतना कोई अशिष्ट हो सकता है क्या कि कोई समाज के लिए काम कर रहा है, माइक्रोस्कोप खराब है, इसकी रिपोर्टिंग अगर कोई कर रहा था, क्या सुबोध मिश्रा जो है वो अपने लिए कर रहे थे कि यहाँ के जो चौपारण से लोग आ रहे हैं, जो बरकट्ठा से आ रहे हैं, जो दूर से अपनी आँख का इलाज कराने आ रहे हैं, उनके लिए कर रहे थे। तो ये तो सामाजिक काम कर रहे हैं और उसमें आपको एक डॉक्टर जैसा सब है, जबकि उनका अस्पताल भी नहीं है, सरकारी अस्पताल है ये। नहीं छोड़ दीजिए, हम इन सब से नहीं जान रहे हैं। ये सरकारी चीज़ ना है, ये आम आदमी का ना चीज़ है। इसमें कोई आदमी आपसे सवाल भी नहीं, आपसे पूछा, आपने ही बुलाया तो कोई व्यक्ति आपके चैम्बर में गया है और आप उसे धकियाते हुए निकाल रहे हैं। वो तो सोचिए कि पत्रकार की शराफत कि इन्होंने कुछ नहीं कहा, ये उनसे ना शरीर में कमज़ोर हैं, ना उनसे बुद्धि में कमज़ोर हैं, ना किसी तरह की चीज़ों में कमज़ोर हैं, लेकिन इन्होंने इतनी शिष्टता दिखाई कि वो पता है कि अशिष्ट होना तो 1 मिनट का काम है, लेकिन शिष्ट होने के लिए ना घर परिवार से आपको वैसा परवरिश चाहिए। तो हमको तो लगता है कि इनका जो परवरिश हुआ होगा वो किस कदर हुआ होगा कि डॉक्टर होने के बाद भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वो तो इनकी शराफत थी कि ये इन्होंने फिर फ़ोन किया। हम सब इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि कम से कम उनका जो ये धृष्टता है उस पर हम लोग ये कर सकें। तो किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? अब जैसे धरना पे बैठ गए सब पत्रकार, तो कैसा एक्शन लिया जाएगा? मतलब स्टोरी के थ्रू या फिर कार्रवाई के थ्रू कैसा? ये अब जो यहाँ के हैं जिनके मातहत में ये सब चल रहा है, हम लोग उनको कहेंगे जो कानूनी तरीका है। हम लोग यहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से अभी धरने पे आई, कोई धरना ऐसा नहीं कि इनके चैम्बर में, अभी उनके घर पर भी हम लोग कर सकते हैं कि जहाँ भी है कि आपने अशिष्टता की है और उसका आपको भाई ये ऐसा नहीं है कि चूँकि एक बार का मामला है और आप माफ़ी मांग लीजिएगा, आपका पुराना रिकॉर्ड रहा है। कितना ही ऐसा बार हुआ है जब आपने ऐसा अशिष्टता किया, तो कितना लोग बर्दाश्त करेगा। और अशिष्ट होने में तो हम लोग को 1 मिनट लगेगा, कितना देर लगेगा? अगर आपके जैसा हमको अशिष्ट होने में कितना देर लगेगा? तो अगर आपको ये लग रहा है, आप तो घड़ी घड़ी ये बोलते हैं, आपको किसी का लिहाज नहीं, आप तो ये बोलते हैं कि उपायुक्त से ज़्यादा हमारी सैलरी है। तो ये तो इसका मतलब ना आपके सर पे घमंड चढ़ गया कि आपको लगता है कि अगर आपकी सैलरी अधिक है तो आप उपायुक्त से भी ऊपर हो गए। तो इसका इलाज होना चाहिए, आपके दिमाग में ये चढ़ गया है। तो देखिए यही घटना है और यही चैम्बर है डॉक्टर का। यहाँ पे ये चैम्बर आँख के डॉक्टर हैं, HOD हैं आई के प्रोफेसर के लाल। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है लिखते के। हाँ, और पत्रकार लोग कह रहे हैं कि घटना के बाद भी फरार हैं, तो उनसे जो कोशिश की गई उनको कॉन्टैक्ट करने की, वो भागे हुए हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अभी उनका ड्यूटी का टाइम है और उनके नाम पर चिट्ठा कट रहा है OPD में। OPD में जो पेशेंट आ रहे हैं उनके चिट्ठा में कि आपको देखेंगे के लाल, और उनका कोई असिस्टेंट है वो देख रहा है। तो वो लाल हैं और उनको बहुत BP रहता है, तो BP रहता है तो CS को क्यों नहीं मारा थप्पड़? तो मार देते CS को थप्पड़, पत्रकार को थप्पड़ मार रहे हैं। के लाल नाम है ना, तो ओरिजिनल लाल भी करना जानते हैं हम लोग अपना लिमिट क्रॉस करेंगे तो उनको मार के उनका गाल लाल कर देंगे। अभी हम लोग लिमिट में हैं, लिमिट पे बैठे हुए हैं। अगर अभी जो माहौल था, अभी अगर वो यहाँ होते तो शायद उनका गाल लाल हो चुका होता।
मामला फिर बराबरी पर खत्म होता। तो यही है, देखिए अब पत्रकार लोग जो है धरना पे बैठे हुए हैं और जो डिमांड कर रहे हैं कि जो भी उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए।